Hey everyone, in today's video, I'm going to share my complete WPSPO interview experience, how it started with a bit of a chaos and confusion, and how I managed to turn it around inside the interview room. So, if you're preparing for banking interviews, please make sure to watch till the end. There's a lot to learn. So, let's start without any further ado. My interview was at NIFT Patna, reporting timing 8 बजे का था, and I mistakenly thought that was the interview time. So, I reached by 11 a.m., feeling all sorted. बस फिर क्या 2 घंटे रुकना पड़ा, and then came the twist. I realized that I had left my Aadhaar card in the hotel. So panic mode was on. I ran to the nearby digital shop, got it printed, and rushed back. But the TV had already started. The line was on, and I was last to be allowed in, luckily. So they arranged a seat for me, and the TV took almost 1.5 घंटा. लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी I surprisingly stayed very calm. Okay, कोई भी मतलब टेंशन वेंशन नहीं था, पता नहीं क्यों. स्ट्रेस तो इस बात का होता है कि स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा. सो जब 1.5 घंटे का टीवी प्रोसेस हो गया, ठीक है, उसके बाद मेरा समय आया जाने का. पैनल 5 में गया. एक लड़की सामने बैठी हुई थी. वो जब निकल के बाहर आई, तो उसके बाद हम आराम से नॉक किए. अंदर से पूछ के कि मैं कम इन, एंड बिना चेक और दो की चुपचाप बैठ गए. नो इंट्रोडक्शन वाज क्वेश्चन वाज आस्क्ड. A panel smiled and said, "A lot of candidates are coming from your hometown, huh?" So I smiled back, "Yes, sir." Then the real question began. Since I'm an MBA graduate, they asked me what makes an management effective. So I spoke about achieving goals, but they wanted more. That is alignment with the organizational visions, people understanding, blah blah blah. मुझे लगा था आंसर ठीक गया, but they moved on, maybe expecting a better articulation. Then panelist number two asked me about NABARD. So I clarified it's a refinance agency, not a direct lender. Explain its better establishment here, focus on rural lending, supports the bank. डायरेक्ट लोन नहीं देता है बैंक से, मतलब बैंक के लिए लोन अरेंज करता है ताकि दूसरे बैंक को दे पाए, ताकि बैंक एग्रीकल्चर देता है उनका प्रमोशन ब्ला ब्ला. जो भी इतना बात हुआ है एकदम डीप अंडरस्टैंड बता दिए. बहुत खुश हो गया था पैनलिस्ट, एंड दिस वाज माय कॉन्फिडेंस बूस्ट. देन द थर्ड पैनलिस्ट मेरे से पूछा कौन सा ग्रेजुएशन किए हो. बोले मैथमेटिक्स ऑनर्स. सो बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक सोचा, फिर पता नहीं शायद क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर पूछा कि ठीक है ये बताओ कि लोन रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, लोन से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम बताओ. सो बहुत सारा मेंशन कर दिया, तो उसमें से फिर पीएम स्वनिधि के बारे में पूछा, तो पीएम स्वनिधि के बारे में सब कुछ बता दी. कोलेटरल फ्री है, स्टेटमेंट इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी इतना इतना मिलता है. करंट अफेयर्स वही बता दी कि सिडबी जो अभी 86 लाख में सब बता बता पूरा रट के गए थे, बता दी. लल्ली उन्हें था ऐसे बहुत पसंद आया. सो ठीक है, ये भी बहुत खुश हो गया. मैंने फोर थी, एक औरत थी, ठीक है. मेरे से पूछे स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ. सॉरी, मेरे से पूछे स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ. सो बता दिए एक तो, लेकिन बोले बस इतनी. उन्होंने बोले अच्छा ठीक है, तो और बता दिया. तो उसके बाद फिर पांचवें पैनलिस्ट में दिए. पांचवें पैनलिस्ट में से पूछा कि चलो ठीक है अपना होम टाउन के बारे में बताओ कि तो स्पेशल चीज जो सारी वहीं मिलता है. बता दिए, रट के गए होते हैं, सब बेसिक सा क्वेश्चन था. फिर मेरे से पूछा कल्पना सोरेन कौन है. तो आई सेड नॉट श्योर, बट मे बी रिलेटेड टू हेमंत सोरेन. तो ही स्माइल्ड एंड सेड यस, शी इज हिज वाइफ. सो आई नॉडेड, थैंक्ड हिम, and that was it. I greeted the panel and left with a calm, confident smile. So interview ended professionally. I thanked the panel and exited calmly. जब फाइनल स्कोर आया तब कैलकुलेट होने से पता चला कि मेरे इंटरव्यू का स्कोर 70 गया. Given the Aadhaar drama and the initial rush, I was proud of how I handled it. So the takeaway is stay calm, be honest, and हाँ डॉक्यूमेंट्स को 2 बार चेक कर लेना, ठीक है. If this helped you or gave you some clarity, do like the video, subscribe to the channel, and share it with your friends preparing for the interview. All the best and keep learning. Thank you.